आज के इस वीडियो में हम मानव रोग से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं तथा वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपसे, जिनका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु हैजा का कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो आंसर होगा एक वायरस पोलियो का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत टाइफाइड से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एंट अमेबिया पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच एड्स की पहचान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका आंसर है फ्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग का कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा विषाणु खसरा रोग का कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो इसका आंसर होगा पैनक्रियाज के अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेंगू बुखार किस रोग बाग मच्छर के द्वारा होता है? तो एडिज एजिप्टी मच्छर के द्वारा डेंगू बुखार होता है। अगला क्वेश्चन है, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू पानी के द्वारा नहीं होती। टाइफाइड हैजा अमीबियासिस ये पानी के द्वारा फैलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़े को ग्रसित करता है निमोनिया रोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व शरीर में संचित होता है? तो तांबा संचित होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारणतः बढ़ोतरी होती है। तो किसकी बढ़ोतरी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया रोग की वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया रोग संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग क्या है? खसरा विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? तो वेरिओला वायरस चेचक होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है।
आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालाजार का संचार किससे होता है? तो इसका संचार सिकता मक्खी से होता है। कौन सी मक्खी से? सिकता मक्खी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए पहले टीके की खोज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मलेरिया सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडस होता है, तो एडस क्या होता है? विषाणु से होता है एडस। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल गलगंड या घेंगा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो इसका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा कवकीय रोग है? तो दाद एक कवकीय रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? तो खसरा एक संचारक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो एबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है एबोला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो असंक्रामक प्रवृत्ति की कर्क रोग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा एक जल जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो दूध नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहु औषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? तो कॉड के संक्रमण के लिए बहु औषधि चिकित्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जा सकती है? तो टाइफाइड की पहचान बिडाल परीक्षण के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो काली खांसी के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निमोनिया किस अंग की सूजन के कारण होता है? तो निमोनिया या फेफड़े की सूजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, HIV क्या है? तो HIV विषाणु रोग है HIV। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? तो कालाजार एक संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो इसकी पहचान 1981 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो इसका आंसर होगा हेमोफीलिया एक वंशानुगत संचारित है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु या वायरस के कारण नहीं होता है? तो टाइफाइड वायरस के कारण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका नवजात बच्चे में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली मौत या ब्लैक डेथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज क्या है? तो रेबीज विषाणु जनित रोग है, रेबीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेग किससे फैलता है? तो प्लेग जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह कवक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? तो ये खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो डेंगू किससे होता है? वायरस के कारण होता है तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो दिमाग को जीका वायरस ग्रसित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य के शरीर में संचारित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। ये सभी मच्छरों के अलग अलग प्रजाति हैं, क्यूलेक्स, एडिस, एनाफिलीज, क्यूलेसिटे। तो एडिस मच्छर जीका वायरस का वाहक मच्छर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के वजह से मानव गुर्दे में पथरी बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम का प्रदूषण का संबंध है एटाई रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडस विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? तो यह है जीडोबुडिन, AZT। ये एडस विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के लिए इलाज में उपयोगी है? तो आंवला स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो यह है आंवला, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण विटामिनों से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में ये विटामिन ई महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त के थक्के जमने की विफलता होती है कि थक्का जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो पेलेग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो कौन सा? बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो कैल्शियम होता है उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, लोहे आवश्यक है। तो लोहा शरीर हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है, सामान्य स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी आवश्यक है। तो लोहे किसके लिए आवश्यक है? उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन बी12 की कमी के कारण घातक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है? विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होना चाहिए? तो विटामिन ए का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन ए मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है गोल्डन चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करना है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? और सनशाइन विटामिन है तो कौन सी सनशाइन विटामिन है? इन क्वेश्चनों का आपको कमेंट करना है। आई होप, आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।